बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो मेरा आपका सबका पालनहार है। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। ज़िला गुजरात की हमेशा ही जब मैं बात करता हूँ तो बड़े ही अफसोस और दुख के साथ, ये बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ कत्लो गारत गरी के ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि इंसानियत भी शर्मा जाती है। जी, आज डिंगा शहर में एक और ऐसी वारदात हुई है दोहरे कत्ल की, जिसने हर साहिब औलाद को तड़पाया है, रुलाया है। जी नाज़रीन, माँ ने खुद अपने हाथों से अपना ही चमन उजाड़ डाला, अपने बच्चों को तेज़ाब पिलाया, गला घूंटा, फिर खुद भी तेज़ाब पी लिया। ये क्या माजरा है? आखिर एक माँ एक ममता का इस्तियारा किस तरह से अपने हाथों से वो अपने ही बच्चों को यूं अपने आंगन में खिली कलियों को यूं मसल सकती है। जी नाज़रीन, वाक़या कुछ यूं है कि आज दिन के वक्त सोशल मीडिया पर यह ख़बर वायरल हुई कि डिंगा की एक खातून है सिद्रा बीबी, उसने अपने दो बच्चे, एक का नाम आखिल और एक साहिल, जिनकी उम्रें बितरतीब 6 साल और 8 साल बताई जाती, पहले अपने इन बच्चों को तेज़ाब पिलाया, फिर इनका गला भी घूंटा और फिर मुबैना तौर पर ख़ुद भी इसने तेज़ाब पीकर अपना भी दुपट्टा गले में डालकर ख़ुद को मारने की कोशिश की। लेकिन बर वक्त इसको तो बचा लिया गया, हस्पताल ले जाया गया। बच्चे जो थे वो दोनों जानबर ना हो पाए और अब ये माँ जो है वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। माजरा क्या है जो रिपोर्ट हुआ दिन को कि सिद्रा बीबी का खामन मुशाहिद हुसैन बैरून मुल्क है और इसकी कोई तल्ख कलामी हुई थी आज दिन के वक्त टेलीफोन पर, और उसका शाखसाना ये हुआ कि ये इतनी इसकी दिल शिकनी हुई, न जाने क्या बात हुई, और इसने अपने बच्चों को भी तेज़ाब पिला के मार डाला और ख़ुद भी खुदकुशी की कोशिश की। अब से कुछ देर पहले नाज़रीन, थाना डिंगा में इन दोनों बच्चों के कत्ल की FIR दर्ज हो चुकी है और सिद्रा बीबी के ख़िलाफ़, और ये कत्ल का मुकदमा जो है ये सिद्रा बीबी के देवर, बच्चों के चचा अरशद वल्द करीम दाद कौम गुज्जर की मुद्दयत में थाना डिंगा ने दर्ज कर लिया है। अरशद का मौक़िफ़ ये है कि हम 3 भाई हैं, मेरे 2 भाई बैरून मुल्क हैं और मैं ही उनके बच्चों की देखभाल करता हूँ, ख़बरगिरी करता हूँ। दिन के वक्त मुझे अपने भाई मुशाहिद हुसैन जो कि इटली हैं, उनके घर से बच्चों के रोने की आवाज़ आई और मैं अपने हमरा, उसने अपने भतीजे और एक और शख्स का जिक्र किया कि जब हम गए तो देखा कि हमारी भाभी सिद्रा जो है वो अपने दोनों बेटों आहिल और साहिल को तेज़ाब पिला के उनका गला घोंट रही थी। हमने जब उनको बचाने की कोशिश की तो इसी असना में सिद्रा बीबी ने खुद भी तेज़ाब पी लिया और कहा कि मैं खुद को ख़त्म कर रही हूँ। हमने फौरी तौर पर इनको, बच्चों को भी और अपनी भाभी को भी डिंगा सिविल अस्पताल में पहुंचा दिया, लेकिन बच्चे तेज़ाब की वजह से वो जानबर ना हो पाए। अब सिद्रा बीबी जो हमारी भाभी है वो डिंगा अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। वजह अनाद जो मुकदमा के मुद्दई अरशद वल्द करीम दाद ने बताई है वो ये है कि मेरे भाई की आज दिन को टेलीफोन पर अपनी जोजा सिद्रा के साथ कोई तल्ख कलामी हुई थी और उसके बाद फिर सिद्रा ने जब फ़ोन पे लड़ाई हुई मियाँ बीवी की तो इसने कहा जी कि मैंने ना तुम्हारे बच्चों को छोड़ना है, ना उनको ज़िंदा रहने देना है और ना ही मैंने खुद भी ज़िंदा रहना है। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि जो इब्तदाई बयान है, नज़ाई बयान तो खैर अभी उसको नहीं कहा जा सकता, वो ज़ख्मी है, लेकिन मजरूबा का बयान उसको कह सकते हैं कि उसने ये कहा है कि मैं खामंद जो था उसके साथ नाचाकी हुई, टेलीफोन पर हमारी तल्ख कलामी हुई और उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो बस इस बात का मुझे सदमा पहुंचा, रंज पहुंचा, तो मैंने सब कुछ ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया
اور اس کے بعد ناظرین یہ افسوسناک دلخراش المناک واقعہ پیش آیا کہ ایک ماں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پھول جیسے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے تیزاب پلایا. بڑا حوصلہ ہے, بڑا دل گردہ ہے. پھر وہ ان کے نشان بھی گردنوں پہ دیکھے جا سکتے ہیں, معصوم بچوں کے گلے گھونٹے گئے, اور پھر خود بھی اس نے یہ عمل دہرا لیا. تو ناظرین یہ ہمارے گھروں میں اب جو آنے والے ہر دن کے ساتھ عدم برداشت پیدا ہوتی جا رہی ہے, رشتوں میں جو دراڑیں ہیں, یہ معاملات انتہائی اب خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. کچھ خبر نہیں ہوتی, کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے, اور رشتوں میں اتنی دوریاں ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, یہ کوئی چھوٹا اور معمولی واقعہ نہیں ہے. ایک ماں جو اپنی اولاد کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی, جس نے اپنی راتوں کی نیندیں تج کر اپنا سکھ چین آرام گروی رکھ کے اپنی اولاد کو پال پوس کے پرورش کر کے بڑا کیا ہوتا ہے, وہ اپنے بچے کی تکلیف پہ تڑپ اٹھتی ہے, خود ساری رات گیلی جگہ پہ سوتی ہے, بچے کو وہ آرام دینا چاہتی ہے. تو کیسے کوئی گوارا کر سکتا ہے کہ ایک ماں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کا گلا گھونٹ دے گی؟ اب نہ جانے, یہ تو اب وقت گزرے گا, وہ ماں جو ہے وہ اللہ کرے بچ جاتی ہے, تو وہ جب اس کا بیان تفصیلی سامنے آئے گا کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ خامد نے اس کو کیا کہا, کیوں نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے اپنا گلشن برباد کر ڈالا. اور ناظرین اب وہ موقف بھی تو خامد کا بھی ضروری ہے لینا کہ آخر اس نے کیا برا بلا کہہ دیا, میاں بیوی کے بیچ کیا بات ہوئی کہ جس نے اٹھ کر بچوں کو بھی مار ڈالا اور اپنی جان بھی لینے کی کوشش کی. تو یہ واقعہ ڈنگا شہر میں جو پیش آیا ہے انتہائی تکلیف دہ ہے, اور کوئی صاحب اولاد آج یہ واقعہ جس نے سنا ہے وہ شاید ہی آرام سے سو پائے گا. ان بچوں کے چہرے سامنے آتے ہیں, اولاد منتوں مرادوں سے مانگی جاتی ہے, اللہ کی نعمت ہوتی ہے, اور یہ سراپا کفران نعمت ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گھرانوں کو اس وبال سے. عامر عثمان عادل کو اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.